हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ। एक स्टोरी है, ये रोडा बाबर ने जो लिखी है, और इसमें हम बात करेंगे यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के बारे में। और इसमें ये बताया गया है कि इस स्टोरी में कि सुकरात का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था, सुकरात ने कैसे अपने जीवन में अपनी बुद्धिमानी, अपने तर्क, अपने उपदेश के द्वारा प्रसिद्धि पाई। और इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि कैसे सुकरात की वो इवेंटफुल लाइफ, वो महान जीवन का अंत हुआ। तो स्टोरी के अंत तक बने रहें, इस वीडियो को देखें लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे जो पूरे विश्व में अपने विचारों और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म एथेंस नगर में ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले हुआ था। देखने में ये बहुत सुंदर नहीं थे। इनका कद छोटा था, नाक चपटी और आंखें उभरी हुई थी। ये एक गरीब पिता की संतान थे और इनके पिता एक पुअर स्टोन कटर थे, यानी पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति थे। तो इसलिए जो इनका बचपन है वो गरीबी में बीता। ये अन्य बच्चों की तरह इन्होंने भी स्कूल ज्वाइन किया और इन्होंने स्कूल में संगीत, शारीरिक व्यायाम, विज्ञान, गणित का, इन सब सब्जेक्ट का अध्ययन किया और थोड़ा बहुत इन्होंने सितारों के विषय में भी अध्ययन किया। और हालांकि आजकल के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं भूगोल, इतिहास आदि जो सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में इन्होंने नहीं पढ़ा। ये बचपन से ही बहुत तेज दिमाग के थे, यानी विचारशील थे। तेज दिमाग के भी थे और विचारशील थे। अब विचारशील होने का अर्थ है कि ये हमेशा हर एक चीज को बहुत गहराई से सोचते थे और जिस किसी भी चीज को ये बचपन में देखा करते थे, बहुत गौर से देखते थे, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे और लगभग उसी में खो जाते थे। अब चूंकि विचारशील थे तो इनका जो मन था वो भौतिक वस्तुओं में नहीं लगा, और भौतिक वस्तु में नहीं लगा और ना ही जो सुविधा है, सुविधा संपन्न होने में इनका मन नहीं था। ये विशेष भौतिक समृद्धि और सुख के प्रति इनका मन नहीं जाता था। इनका मन जिन चीज़ों के प्रति जाता था वे चीज़ें, वे वस्तुएं होती थी उनके लिए, यानी वे सारी चीज़ें जो भी न्याय संगत हो, जो श्रेष्ठ हो और सम्मानजनक हो, उनकी तरफ इनका ध्यान पहुंच जाता था। सुकरात का जो एक पसंद था, शौक था, उनका जो शौक था वो ये था कि लोगों से बात करना उन्हें बहुत पसंद था और लोग भी उनसे बात करना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इनकी जो भी बातें होती थी वो सब तर्कों से भरी होती थी और इनकी बातों में तर्क के साथ बुद्धिमत्ता परक चीजों का समावेश होता था। यानी जो भी ये बात कहते थे वो बुद्धि से भरी हुई और उसमें तर्क होता था एक। और लोग जब भी तो इसके लिए लोगों से बात करने के लिए एथेंस की गलियों में घूमा करते थे और लोग इनसे बात करना इतना पसंद करते थे कि लोग इन्हें जब भी देखते थे रास्ते में तो इनसे बात करने के लिए रुक जाते थे और इनसे नमस्कार करते थे। जो भी इनका अभिवादन करता था, इनसे नमस्कार करता था, ये उनसे बातें करने लगते थे। और इनके जो बात करने का अंदाज था बहुत अच्छा था और इनकी बातें इतनी श्रेष्ठ होती थी, इतनी तर्कों से भरी होती थी कि एक बार जो इनसे बात करता था इनकी बातों का जवाब नहीं दे पाता था और बिल्कुल शांत हो जाता था, क्योंकि इनकी बातों का किसी के पास कोई काट नहीं होता था। ये एथेंस को एक महान राज्य बनाना चाहती थी और कहते थे एथेंस तभी एक महान राज्य बन सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता हो और व्यक्ति ये जान सके कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय संगत है, क्या सत्य पर आधारित है। ये व्यक्ति तभी जान सकता है जब वो तर्क करना सीख जाए। और तर्क करना व्यक्ति एक दूसरे से क्वेश्चन करके ही सीख सकता है, ऐसा इनका मानना था। तो इनकी जो मूल शिक्षाएं थी वो यही थी, व्यक्ति की बुद्धि को तर्कपूर्ण बनाना, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाना और साथ ही साथ लोगों को ये बताना
कि जो व्यक्ति का मन है वो ही अधिकतम व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, कोई देवता व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उस समय लोग बहुत अंधविश्वासी हुआ करते थे। तो इनके जो उपदेश हुआ करते थे वो बुद्धि से संपन्न होते थे, बौद्धिक उपदेश होते थे। अब इनके उपदेशों की बहुत ख्याति फैलने लगी, लोग इनको बहुत पसंद करने लगे, और यहाँ तक कि इतना भी हो गया कि लोग इनको अपने घर में मेहमान बनाना चाहते थे, और मेहमान बनाकर अब जिनके घर में भी ये मेहमान बन जाते थे वे अपने आप को बहुत खुशनसीब भी समझा करते थे। अब रोज ही सुकरात की जो लोकप्रियता है वो प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, और लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी। अब उनकी लोकप्रियता और उनकी शिक्षाओं से लोग बहुत प्रेरित थे, तो इस कारण से सुकरात के बहुत सारे शिष्य हो गए थे, बहुत सारे अनुयायी हो गए थे, और यहाँ तक कि उनका इतना प्रभाव था, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि कोई भी व्यक्ति जो भी इनसे बात करता था इनका ही हो जाता था, लोग इनके पीछे पीछे चला करते थे। तो इस तरीके से जब ये इनकी लोकप्रियता बढ़ी तो जो एथेंस के जो शासक थे वे इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को सहन नहीं कर सके, और उन्होंने इनको न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। तो जब इनको न्यायालय में पेश होने का आदेश मिला तो इस पर जो इनके अनुयायी थे वे सब इनसे कहने लगे कि वे कोर्ट में ना जाएं, और जब तक कि मामला शांत न हो जाए जब तक वे कहीं छिप जाएं। लेकिन सुकरात ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सुकरात जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा और ना ही किसी को गलत सिखाया, क्यों, और उन्होंने वो ये भी जानते थे कि उन्होंने जो भी लोगों को सिखाया है वो न्याय संगत है, सत्य पर आधारित है, तर्कपूर्ण है और सही है, इसलिए उनको किसी चीज का भय नहीं था। तो जब वे कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बहुत ओजस्वी भाषण दिया, तो उनके साथ उनके शिष्य अनुयायी भी थे, उन्होंने भी सुना, जजेस ने भी सुना। तो इनके ओजस्वी भाषण से सब प्रभावित हुए। फिर कोर्ट में जब इनका ट्रायल चला, इनका मुकदमा चला, तो जज वगैरह ने इनसे क्वेश्चन पूछे, इनके पक्ष को सुना, और अंत में चूंकि इन पर यह आरोप था कि ये युवाओं को भड़का रहे हैं, विवेकपूर्ण बातें करके, तर्कपूर्ण बातें करके, उनको क्रांतिकारी विचार देकर, क्योंकि ये बलि प्रथा के भी खिलाफ थे, देवताओं को जो बलियां चढ़ती थी उनके खिलाफ थे, तो इसलिए ये जो भी बात करते थे वो इनकी तर्कपूर्ण और न्याय संगत और क्रांतिकारी विचार इनके थे, क्रांतिकारी विचारों से भरी हुई बातें होती थी। तो ये बातें जब इन पर ये सारे आरोप लगे युवाओं को भड़काने के, तो कोर्ट ने ये फैसला लिया कि इनको मृत्युदंड की सजा दी जाए। तो अंत में कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा दे दी। तो जब इनको मृत्युदंड की सजा हुई तो ये तनिक भी इनको शोक नहीं हुआ, और इन्होंने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट या अदालत उनके अंतिम बचे समय को छीन भी लेते हैं उनसे, अर्थात उनको मृत्युदंड की सजा भी देते हैं, तो इससे उनको कुछ भी ज्यादा प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनको जितना जीना था, जितना सिखाना था वो सिखा चुके लोगों को। तो अब उनको मृत्युदंड की सजा दी जाती है। तो उनके जो अनुयायी वगैरह हैं वे बहुत दुखी होते। तो जब ये उनको दुखी देखते अपने अनुयायियों को, साथ में उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे भी वहीं रहते हैं उसी समय, तो ये सभी को अंतिम उपदेश में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसके साथ ना तो जीवन में ही कुछ बुरा होता है ना ही जीवन के बाद। इसलिए वो अपने अनुयायियों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि वे उनके मृत्युदंड की सजा पर दुखी ना हो, और उनके जाने का समय आ गया है। इस तरीके से अब सुकरात को कुछ सिपाही आते हैं और जेल में ले जाते हैं। अब सांझ का समय हो जाता है, सुकरात को मृत्युदंड की सजा देनी होती है, मिलनी होती है। तो उस समय जब सजा मिला करती थी किसी को, तो अक्सर क्या होता था कि व्यक्ति को जहर का प्याला दिया जाता था पीने को। तो जेलर आता है और सुकरात से कहता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो ये भी कहता है कि जो भी उसके साथ हुआ है, उसको जो सजा मिली है सुकरात को, जेलर उससे कहता है, सुकरात से कहता है उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं,
और उसके लिए जो दोषी हैं वे एथेंस के शासक हैं जिन्होंने उसे मृत्युदंड की सजा दी है। मैं तो केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मैं तो आपको केवल जहर का प्याला दे रहा हूं। और साथ ही साथ सुकरात की तारीफ करते हुए वो जेलर सुकरात से यह भी कहता है कि अभी तक जेल में जो भी व्यक्ति आए उन सब में तुम श्रेष्ठ और महान हो, इसलिए जब मैं तुम्हें जहर का प्याला दूं तो तुम दुखी मत होना, मुझ पर नाराज मत होना। अब इतना कहकर सुकरात से विदा लेकर वो जेलर रोते हुए निकल जाता है और वापस एक जहर के प्याले के साथ आता है। तो जब ये सब हो रहा होता है तो उस समय जो अनुयायी वगैरह होते वे सब दुखी होते हैं। तो चूंकि अब सुकरात के जाने का समय होता है तो उस समय जो उनका एक शिष्य होता है प्लूटो अंत में उनकी जाने समय या मरने के समय प्लूटो एक बात कहता है, अपनी किताबों में लिखता है और कहता है कि सुकरात उनके लिए पिता के समान था और सुकरात के जाने पर वे अनाथ हो जाएंगे। और ये प्लूटो वही व्यक्ति है जो सुकरात के महान शिष्यों में था, जो बाद में सुकरात की तरह ही फेमस हुआ। और जितना भी हमें सुकरात के बारे में जानने को मिलता है वो इसी से जानने को मिलता है, इसी की किताबों से। अब वो सुकरात लगभग जब जहर का प्याला सुकरात के पास आ जाता है तो सुकरात अपने ओंठों से जैसे ही लगाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार से जब मैं उस संसार में जाऊं यानी तुम्हारे पास आऊं तो मेरी जो यात्रा है वो सुखमय हो, अच्छी हो। और इतना कहकर सुकरात जहर का प्याला पीने लगते हैं और लगभग आधा ही कप वो पी पाते हैं कि अचानक उनके अनुयायियों में से कोई एक सिसकने लगता है, माने रोने लगता है। तो उसके सिसकने से, उसके रोने से जो अन्य लोग होते वे भी रोने लगते, तो एक चीख पुकार मच जाती है, यानी सबके रोने की आवाजें वहां आने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तो सुकरात को डिस्टरबेंस होती है और सुकरात आधा फिनिश कप लिए हुए कहते हैं कि ये शोर कैसा है, कृपया करके आप लोग शांत हो जाएं। और कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति मरे तो उसको शांति से मरने देना चाहिए, इसलिए आप लोग धैर्य रखें और दुखी ना हो, क्योंकि मृत्यु वास्तव में शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। फिर ऐसा कहकर उनका एक जो शिष्य होता है क्रीटो को वो आवाज देते हैं, कहते हैं कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो क्रीटो कहता है हाँ कहें। तो कहता है कि मैं एस्क्यूलेपियस एक प्रकार के देवता हैं, यूनानी देवता। कहते हैं कि मैं एस्क्यूलेपियस का एक मुर्गे का ऋणी हूं, मुझे उसका एक मुर्गा देना है, क्या तुम मेरा इतना काम कर दोगे, उसको चुका दोगे? तो इस पर क्रीटो कहता है हाँ। और फिर क्रीटो कहता है क्या कुछ और है? और जब क्रीटो इतना पूछता है तो सुकरात कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि सुकरात मर चुके होते हैं। तो इस तरीके से यूनान का, एथेंस का एक महान दार्शनिक, एक महान व्यक्तित्व, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, एक ग्रेट पर्सनैलिटी इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाती है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो टॉपिक हैं, स्टोरीज हैं, वो आपको चैनल में मिलती रहेंगी। और आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।